के प्रवचन, उन ब्राह्मणों की सत्स्वरवाणी का रहस्योद्घाटन, उनके वचन सुने, जो कि इस समय गंगा मैया के पावन तट पर उन यजमानों के निमित्त शांति की मंगल कामना व पूर्वजों की आत्म शांति हेतु गीता माँ का पाठ कर रहे हैं। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय श्री राधे। ओम शांति शांति शांति। सुभास्ते संत बंधाना। महाराज श्री ने कितनी अच्छी बातों में यह बात कही कि ब्राह्मण वो है जो हर क्रम से श्रेष्ठ है, अपनी वाणी से, अपने चातुर्य से, अपनी शैली के द्वारा कि यजमान का किस तरह कल्याण हो, इस भावना से समस्त जगत को अभिप्रेत कर देता है, इसीलिए उसको ब्राह्मण कहा गया है। तो आज इस आस्था चैनल के माध्यम से परम पूज्य महाराज श्री अभिनंदन जी महाराज जी की अध्यक्षता में चल रहे इस भागवत ज्ञान यज्ञ सप्ताह समारोह में आज अपरा एकादशी के दिन महाराज श्री द्वारा अपने यजमानों के कल्याणार्थ, उनके पितरों की आत्मिक शांति, उनके मोक्ष, उनके कल्याण और पितरों की तृप्ति के लिए किए जा रहे इस गीता दान और गीता पाठ यज्ञ में पधारे हुए सभी ब्राह्मण देवताओं को नमन, महाराज श्री के श्री चरणों में नमन, सद्गुरुदेव भगवान को नमन। इसी परंपरा को आगे चलाते हुए जिस उद्देश्य, जिस कार्य और जिस व्यवस्था के लिए महाराज श्री द्वारा यजमानों के कल्याणार्थ ब्राह्मण देवता आहूत हुए हैं, इन ब्राह्मणों द्वारा यजमानों के कल्याण स्वरूप जो गीता पाठ का कार्य होने जा रहा है, उसी के विषय में अब चूँकि ब्राह्मण देवताओं को नमन करते हुए अब कार्य को आरंभ करते हैं। सर्वप्रथम भगवान गुरुदेव का स्मरण, मंगल मूर्ति गजानन का स्मरण करते हैं। ओम मंगलम भगवान विष्णु, मंगलम गरुड़ध्वजः, मंगलम पुंडरीकाक्षः, मंगलायतनो हरिः। गुरुः ब्रह्मा गुरुः विष्णु गुरुः देवो महेश्वरः, गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म, तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्रीनमामि गंगे तव पादपङ्कजं, सुरासुरैर्वन्दित दिव्यरूपं, भुक्तिं च मुक्तिं च ददासि नित्यं, भावानुसारेण सदा नारायण। इस तरह मंगल मूर्ति भगवान श्री गणेश जी, गुरुदेव भगवान एवं गंगा माता को नमन करते हुए हरिद्वार में स्थित इस ललिता माता आश्रम में चल रहे इस ज्ञान यज्ञ सप्ताह भागवत पारायण में पूज्यपाद महाराज श्री अभिनंदन जी महाराज जी की अध्यक्षता में इस गीता पाठ एवं गीता दान के कार्य हेतु ब्राह्मण देवता अब अपना कार्य आरंभ करेंगे। पहले आचमन से आरंभ करते हैं। ओम त्रिराचम्य केशवाय नमः, माधवाय नमः, नारायणाय नमः, हस्तौ प्रक्षाल्य हृषिकेशाय नमः। ओम अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थां गतोऽपि वा यः स्मरेत् पुण्डरीकाक्षं सबाह्याभ्यन्तरशुचिः। पृथिव्येति मन्त्रस्य स्थलं छन्दः कूर्मो देवता आसन पवित्रीकरणे विनियोगः। पृथिवी त्वया धृता लोका देवी त्वं विष्णुना धृता। त्वं च धारय मां भद्रे पवित्रं कुरु चासनम्। आधारशक्तये नमः। कर्मसाक्षिणे श्री सूर्यनारायणाय नमः। आदित्याय नमस्कारः। ये कुर्वन्ति दिने दिने जन्मान्तरसहस्रेषु दारिद्र्यं नोपजायते। भगवते श्री सूर्यनारायणाय नमः। हरिः ओम। स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः, स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः, स्वस्ति नस्तारक्षो अरिष्टनेमिः, स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। तदा श्री संकल्प, हाथ में जल गंधाक्षत पुष्प लेकर के संकल्प करेंगे सभी ब्राह्मण लोग। महाराज श्री की अध्यक्षता में यजमानों के कल्याणार्थ किए जा रहे इस गीता दान गीता पाठ यज्ञ में
सब लोग हाथ में जल लेकर के संकल्प करेंगे। ओम विष्णु विष्णु विष्णु। ओम नमः परमात्मने विष्णोराज्ञया प्रवर्तमानस्य अद्य श्री ब्राह्मणोन्हि द्वितीये परार्धे श्री श्वेतो वाराह कल्पे वैवस्वत मनवंतरे अष्टाविंशतितमे कलियुगे कलियुगस्य प्रथमचरणे भूरलोके जम्बुद्वीपे भरतखंडे भारतवर्षे उत्तरांचल राज्ये हरिद्वार जनपदे मायापुर्याम् अस्मिन् शुभस्थाने श्री ललिता माता आश्रमे भागवत ज्ञान यज्ञ मंडपे देव द्विज आचार्य पूज्यपाद महाराज श्री अभिनंदन जी महाराज एवं गुरुदेव महाराजस्य अध्यक्षतायां ब्राह्मण विप्र ब्राह्मण जितने भी हैं, महाराज श्री व्यास जी महाराज जी हैं, गुरुदेव भगवान की साक्षी में, भगवान श्री कृष्णचंद्र की साक्षी में यह जो यजमानों के निमित्त, यजमानों के कल्याणार्थ यह जो गीता दान गीता पाठ का आयोजन महाराज श्री द्वारा यजमानों के निमित्त करवाया जा रहा है, ताकि यजमानों के कल्याण, आयु, आरोग्य, ऐश्वर्य आदि की वृद्धि के लिए इस कामना को अपने हृदय में धारण करके सभी विप्रबंध इस गीता ज्ञान यज्ञ में अपनी सहभागिता करें और मन में यह कामना रखें कि महाराज श्री द्वारा करवाए जा रहे इस ज्ञान यज्ञ के द्वारा, गीता पाठ ज्ञान यज्ञ के द्वारा, आज सबसे बड़ा विषय यह है कि अपरा एकादशी है, भगवान विष्णु जी का स्तवन और उसमें वेद विप्र ब्राह्मणों द्वारा उनका गीता पाठ यजमानों के कल्याणार्थ, इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है। तो इसी धारणा को अपने मन में स्मरण करते हुए अब सभी जो विप्र लोग हैं अपने हाथ में इस तरह जल लेकर के मन में कामना करेंगे कि हम सब ब्राह्मण मिल करके इस आश्रम में महाराज श्री की अध्यक्षता में अपने इस गीता पाठ को करेंगे। और इस तरह करके एतद गीता पाठ करमं वयम करिष्यामः, जल छोड़ देंगे। अब महाराज श्री आगे वर्ण का कार्य आरंभ करेंगे जी। ब्राह्मण पूजन, हाँ मैं बोलता हूँ, ओम हरि ओम स्वस्ते न इंद्रो वृधस्रवाः स्वस्ते न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ते नस्तारक्षो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ओम नमो ब्रह्मण्य देवाय गो ब्राह्मण हिताय च जगद हिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। सर्वप्रथम इसी क्रम में रुपेश कुमार जी सिंघल एवं पुत्र श्री राधेश्याम जी सिंघल, आप ऋषिकेश से हैं, आपने परिवार के सुख शांति के लिए गीता पाठ का कार्य करवाया है। गीता पाठ रुपेश कुमार जी सिंघल, पुत्र श्री राधेश्याम जी सिंघल, ऋषिकेश वाले हैं। उसी तरह आगे क्रम में वीर बहादुर सिंह जी, आप भारद्वाज गोत्र के हैं, दुर्गापुर पश्चिम बंगाल के रहने वाले हैं, आपके द्वारा भी गीता पाठ और एक गीता की पुस्तक का दान। उसी क्रम में आगे राकेश कुमार जी, आपका पटेल गोत्र है, आप पेंसिल्वेनिया यूके यानी संयुक्त राष्ट्र अमेरिका से हैं, आपके द्वारा भी गीता पाठ के लिए ब्राह्मण को नियुक्त किया गया है। आगे सत्यवीर जी शर्मा, श्रीमती गीता देवी, आपका वशिष्ठ गोत्र है, आप महू इंदौर से हैं। डॉक्टर संजय जायसवाल जी, श्रीमती शांति देवी, आप कोटा राजस्थान से हैं, कश्यप गोत्र है, आप भी गीता पाठ के लिए आपने नियुक्त किया है। उषा सुखवाल जी, पत्नी श्री जागेश्वर सुखवाल जी, आप उदयपुर राजस्थान से हैं, आपके द्वारा भी गीता पाठ के लिए ब्राह्मणों को नियुक्त किया गया है। श्रीमती संतोष पांडे, गौ गीता पाठ के लिए आप सवर्ण गोत्र की हैं, आपका गोत्र स्वर्ण लिखा है, नोएडा गुजरात, नोएडा से हैं। लीलाराम जी और शीला देवी, आप भिवानी हरियाणा से हैं, गोत्र आपका दुरहान है,
गीता पाठ के लिए आपने ब्राह्मण को नियुक्त किया है। आगे सुरक्षा मिश्रा, पश्चिम बिहार दिल्ली, आपके द्वारा भी गीता पाठ के लिए पंडित जी का वर्ण किया गया है। जितेश भाई एवं ननकी भाई जैन, ये पूर्णिया, आपके द्वारा भी ब्राह्मण गीता पाठ के लिए। श्री संतोष कौशलिया, श्री रामजी निवास कौशलिया, आप सोनीपत हरियाणा से हैं, आपके द्वारा भी गीता पाठ कराया जा रहा है। जमुना भाई पारसमल पंड्या, आपका भारद्वाज गोत्र है, आप हैदराबाद तेलंगाना से हैं, आपके द्वारा भी गीता पाठ का कार्य। प्रेमजी जोशी, आपका वशिष्ठ गोत्र है, आप सवाई माधोपुर से हैं। सुमन शर्मा भी सवाई माधोपुर से हैं, आपके द्वारा भी गीता पाठ। चंद्रिका शंकर वाजपेयी, आपका उपमन्यु गोत्र है, आप रायपुर छत्तीसगढ़ से हैं, आपके द्वारा भी गीता पाठ। कन्हैयालाल जी गर्ग, सिरोज गर्ग गोत्र है, विदिशा एवं सिरोज विदिशा, आपका गर्ग गोत्र है, आपके द्वारा भी गीता पाठ के लिए। उसके पश्चात गणेश प्रसाद जी और गीता साहू, आपका गोत्र गंगवेर गोत्र है, आप भी छत्तीसगढ़ राजस्थान रायपुर से हैं, आपके द्वारा भी पंडित जी को गीता पाठ के लिए नियुक्त किया गया है। आप श्री बाल गोविंद जी यादव, आपके द्वारा भी पितृ शांति हेतु गीता पाठ का कार्य करवाया जा रहा है। सत्यनारायण प्रसाद जी, आपका गर्ग गोत्र है, आप पटना बिहार से हैं, आपके द्वारा भी गीता पाठ का कार्य। लव कुमार जी की स्मृति में, आपका वातिस गोत्र है, आपके लिए भी यह गीता का पाठ। सुरेंद्र कुमार जी शुक्ला, सुरेंद्र प्रसाद शुक्ला, आपके द्वारा भी यह गीता पाठ का कार्य। अक्षय कुमार नहारिया, आप छत्तीसगढ़ से हैं, आपके द्वारा भी गीता पाठ के लिए ब्राह्मण देवता का वर्ण किया जा रहा है। श्रीमती अंजू अग्रवाल और आदेश अग्रवाल, आप भी हैदराबाद तेलंगाना से हैं, आपके द्वारा भी यह गीता पाठ का कार्य। तत्पश्चात स्वर्गीय श्रीमती शांति देवी की स्मृति में यशोदा शर्मा जी द्वारा, आप उदयपुर से राजस्थान से हैं, आपके द्वारा भी यह गीता पाठ का कार्य करवाया जा रहा है। उसी क्रम में आगे सुधाबेन और नवीन भाई पटेल, आप हंसरो वेस्ट लंदन से हैं, यूनाइटेड किंगडम से हैं। उसके पश्चात जयराम जी पटेल, आप खंडवा से हैं, मध्य प्रदेश, आपके द्वारा भी इस अपरा एकादशी के दिन ब्राह्मण के द्वारा गीता पाठ का कार्य करवाया जा रहा है। इसी तरह इसी क्रम में आप सभी यजमानों द्वारा अपना तन मन धन द्वारा अपना अमूल्य सहयोग दे करके महाराज श्री के कथनानुसार, महाराज श्री के वचनों का स्मरण करते हुए इस अपरा एकादशी के दिन ब्राह्मण द्वारा अपने पूर्वजों की आत्मिक शांति के लिए, पितृ शांति के लिए यह जो गीता पाठ का कार्य करवाया जा रहा है, भगवान नारायण प्रसन्न होकर के आपके पूर्वजों को अपने श्री चरणों में निवास दें, उनका कल्याण करें और पूर्वजों के आशीर्वाद से आपके परिवार में सब विधि कल्याण हो। ऐसी हमारे सभी विप्र देवताओं की यही कामना है आपके लिए। ओम मंत्रार्था शबलः सन्तु पूर्णः सन्तु मनोरथा शत्रूणां बुद्धिनाशोऽस्तु मित्राणाम् उदयस्तवा श्रीः वर्चस्वम् आयुष्यम् आरोग्यम् आविदात् शोभमानं महीयते धनं धान्यं भवनं भूमिं पुत्रपौत्रादिलाभं श्रीचरणौ प्रीतिलाभं शत्संवत्सरं दीर्घमायुः एतद् कर्मस्य एतद् मनोकामना परिपूर्तये यजमानं सर्वे ब्राह्मणाः यजमानस्य कल्याणार्थं पितॄणां कल्याणार्थं गीता पाठं करिष्यामः। अब आगे फिर महाराज श्री के सुमधुर कोमल चरणों द्वारा भागवत पाठ का रसास्वादन आप लोग करेंगे। हरि ओम नारायण। श्री राधे। आइए ठाकुर जी की आरती, भागवत जी की प्रारंभिक आरती प्रेम से हम सभी। ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजा
मंगलम पुंडरीकाक्षो मंगलाय तनोहरि। ओम मा चंद्रमा मनसो जात चक्षुः सूरजो अजायत श्रोत्वा द्वायुष प्राणस्य मुखादग्निराजायत। श्री राधे। पावन पुराण की धर्म भक्ति विज्ञान खान की। धर्म भक्ति विज्ञान खान की। महापुराण भागवत निर्मल। महापुराण भागवत निर्मल। सुख मुख विगलित निगम कल्प फल। सुख मुख विगलित निगम कल्प फल। परमानंद सुधार समय कल। लीला रस रस निधान की। आरती अति पावन पुराण की। कलमल मथने त्रताप निवारण। कलिमल मथनी त्रिताप निवारिणी। जन्म मृत्यु मय बाबा भयहारिण। जन्म मृत्युमय भाव भयहारिण। सेवत सतत सकल सुख कारण। तुम औषधि हरि चरित गान की। आरती अति पावन पुराण की। विषय विलास विमोह विनाशन। विषय विलास विमोह विनाशन। विमल विराग विवेक विकासिन। विमल विराग विवेक विकासन। भगवत तत्व रहेश प्रकाशन। परम ज्योति परमात्म ज्ञान की। आरती अति पावन पुराण की। परमहंस मुनि मन उल्लासेन। परमहंस मुनि मन उल्लासन। रसक हृदय रसरा सुबिलासिन। रसिक हृदय रस रास विलासन। भुक्ति मुक्ति रति प्रेम सुधासेन। कथा अकिंचन प्रिय सुजान की। आरती अति पावन पुराण की। धर्म भक्ति विज्ञान खान की। धर्म भक्ति विज्ञान खान की। आरती 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 पावन पुराण की। ओम श्री ज्वालामाल्यै नमः। क्षतपुष्पाणि गृहीत्वा मन्दपुष्पाञ्जलिः। ओम नाना सुगंध पुष्पाणि यतः काल भवानी च पुष्पाञ्जलि मया दत्तो ग्रहण परमेश्वर। ओम श्री पुराणपुरुषोत्तमाय नमः। मन्दपुष्पाञ्जलिं
समर्पयामि। बोलिए भागवत महापुराण की जय। सुखदेव जी महाराज की जय। सद्गुरुदेव भगवान की जय। जय जय श्री राधे श्याम। जय जय श्री राधे, जय जय श्री श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम। सभी महानुभावों से निवेदन, एक बार अपने दोनों हाथ उठा के बोलेंगे राधे राधे। परब्रह्म परमात्मा की असीम कृपा हम सब पर, पूज्य महाराज श्री का अमृतमयी सानिध्य हम सब के जीवन में एक नवीनता का संचार करता हुआ आज अपरा एकादशी के पावन शुभ अवसर पर आस्था चैनल के माध्यम से इस कथा का डी लाइव प्रसारण देख रहे समस्त हरिभक्त वैष्णवों को हृदय की गहराइयों से नमन एवं परम पूज्य महाराज श्री के यूट्यूब चैनल अभिनंदन जी महाराज के माध्यम से इसका सीधा लाइव प्रसारण देख रहे समस्त हरिभक्त वैष्णवों को जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। पूज्य पाद महाराज श्री अभिनंदन जी को हम नमन करते हैं, दंडवत प्रणाम करते हैं। यहाँ उपस्थित उपव्यास स्वरूप समस्त ब्राह्मण देवताओं के श्री चरणों में नमन करते हैं और एक बार जोरदार तालियों से इन सबका अभिनंदन करते हैं। बोल बांके बिहारी लाल की राधे राधे। बड़े ही सौभाग्य का दिन है कि माँ गंगा के पावन तट पर हरिद्वार की इस दिव्यतम धरा से परम पूज्य महाराज श्री के सानिध्य में श्री श्यामा सेवा संस्थान के तत्वाधान में वेद पाठी ब्राह्मणों के सत्स्वर कंठ से देश और विदेश में विराजमान हमारे समस्त यजमान बंधु, जिनका ये मंगल भाव था कि वे घर बैठे माँ गंगा के पावन तट पर अपने पूर्वजों की स्मृति में अपरा एकादशी पर गीता का पाठ करवाएं। वो गीता जिसके बारे में कहा जाता है कि गीता जैसा कोई ऐसा दार्शनिक तत्व किसी को विश्व में नहीं मिला, चाहे देश के विद्वानों या विदेश के, सबने गीता जी की मुक्त कंठ से भूरी भूरी प्रशंसा की है। और प्रशंसा हो भी क्यों ना, जब स्वयं भगवान के मुख से निकली है ये गीता। कहते हैं कि वेद तो भगवान के निःश्वास हैं, लेकिन गीता स्वयं भगवान की वाणी है। और कृष्ण भगवान ने यहाँ तक कहा है कि जो प्रेम पूर्वक निष्काम भाव से गीता को पढ़ाएगा, प्रचार करेगा, वह अवश्य ही मेरी कृपा व मेरे धाम को प्राप्त करेगा। साथ ही जिस भाव से जो भक्त मुझे भजेगा, मैं उसी भाव से उसे प्राप्त हो जाऊंगा। इसीलिए गीता जो है किसी भी धर्म संप्रदाय या मत से परे है, वो सबके लिए है, चाहे व्यक्ति किसी भी रिलीजन का हो। इसीलिए तो अरब देश का विद्वान अल बरूनी जब भारत आया तो गीता पढ़ते ही उसने कहा कि वास्तव में ही भारतीय दर्शन का सार गीता है। हमारे देश में विदेशी लुटेरे भी आए थे, जिनमें से शाहजहां का बेटा दारा शिकोह, जिसने गीता का जब अध्ययन किया तो उसने कहा मैंने अनेक धार्मिक पुस्तकें पढ़ी हैं अरब देशों से लेकर के अनेक, किंतु गीता जैसी पुस्तक को पढ़ने के उपरांत मुझे लगा कि मेरे ज्ञान की प्यास अब बुझ गई है। वास्तव में गीता जैसा कोई ग्रंथ है ही नहीं, गीता जैसा कोई दर्शन है ही नहीं, गीता जैसा कोई शास्त्र नहीं है जो कि समस्त अज्ञान से जनित हमारे विकारों को काट देता है। आज हम सबका बड़ा सौभाग्य है कि परम पूज्य महाराज श्री के सानिध्य में न सिर्फ गीता का पाठ होगा पूर्वजों के निमित्त, अपितु गीता दान भी होगा उन वेद पाठी ब्राह्मणों को। आइए हम सब इस आनंदमयी गीता के उपदेशों का पालन करते हुए, जिससे हमें अक्रोध होकर हमारा नजरिया बदलता है, सृजन की शक्ति बढ़ती है, मन पर नियंत्रण होता है, आत्म मंथन करते हुए नवीन सोच से हम कर्म
फल की ओर अग्रसर होते हुए निष्काम भाव से अपने मन को अभ्यास और वैराग्य में लगाकर जब हम विश्वास के साथ इच्छित वस्तु पर चिंतन करते हैं, तनाव मुक्त होकर प्रकृति के विरुद्ध न जाते हुए हम जब धर्म कर्म के मार्ग पर अग्रसर होते हैं, तब हमें इस जीवन में और आने वाले जब शरीर छोड़कर जाते हैं तो हमारी आत्मा को भी प्रभु के हृदय में प्रवेश मिलता है। विदेशी विद्वान हम्बाल्ट ने तो यहाँ तक कहा कि गीता जैसा सुंदर और दार्शनिकता मैंने आज तक कहीं देखी ही नहीं। चाहे डॉक्टर एनी बेसेंट रही हों, जिन्होंने कहा था कि विश्व के सारे पुस्तकों को एक तरफ रख दिया जाए और गीता को एक तरफ, तब भी गीता श्रेष्ठ है सबसे ज़्यादा। ऐसे परम पावनी गीता को हम नमन करते हैं। और आज श्री श्यामा सेवा संस्थान के तत्वाधान में माँ गंगा के पावन तट पर पूज्य महाराज श्री के सानिध्य में जहाँ गौ माता का संरक्षण हो रहा है, संत ब्राह्मणों का इस पावन कथा के माध्यम से पोषण व संरक्षण हो रहा है, वह गोविंद की सेवा है हो रही है। ऐसे पूज्य महाराज श्री को हम नमन करते हैं। जो भी महान भाव इस कथा से जुड़ना चाहता है, चाहे वो गौ सेवा से जुड़े सेवा प्रकल्पों में, जिसमें एक गैया मैया की आजीवन गुड़ चारे और भोजन की आप व्यवस्था कर सकते हैं, 21,000 रुपये देकर आज अपरा एकादशी के पावन सु अवसर पर। साथ ही भूमि दान का भी आपको सौभाग्य मिलेगा, वो भी श्रीधाम वृंदावन में, जहाँ पर कृष्ण कन्हैया ने स्वयं गाय चराई और लीलाएं की। वहाँ पर आप 1 गज भूमि 5100 रुपये से लेकर 21 गज भूमि यानी 1,11,000 रुपये देकर आप श्री ऐसा सौभाग्य प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही ब्राह्मण सेवा इस गंगा के पावन तट पर जो महानुभाव गीता पाठ नहीं रखवा पाए, तो ब्राह्मण भोजन के लिए आप श्री अपना अंशदान देकर के भी ये सौभाग्य प्राप्त कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त जिन महानुभावों को ऐसा लगता है कि वे पोथी पाठ रखवाना चाहते हैं, तो आगामी कथा परम पूज्य महाराज श्री की 19 जून से इसी पावन हरिद्वार की धरा पर पुनः प्रारंभ होने जा रही है। आप श्री मुख्य यजमान बनना चाहते हैं, आप श्री पोथी यजमान बनना चाहते हैं, तो फिर देर न करें, उठाइए अपना फ़ोन और कराइए शीघ्रातिशीघ्र रजिस्ट्रेशन। क्योंकि उस भागवत कथा में न सिर्फ गंगा दशहरा आ रहा है, अपितु भीमसेन एकादशी के साथ साथ ज्येष्ठ पूर्णिमा की वट सावित्री पूजा भी आ रही है। तो फिर एक साथ कई सारे फल और त्यौहार हम सबको प्राप्त होंगे। आइए अब हम इस कथा में प्रवेश करें। उससे पूर्व आपको बता दें कि यदि आपको ऐसा ही सीधा लाइव प्रसारण देखना है पूज्य महाराज श्री के गीता पाठ का, अथवा आने वाले 7 जून को रुद्राभिषेक का, जिसमें आरोग्यता के लिए हम सब मंगल कामना करते हैं, पूज्य ब्राह्मणों से प्रार्थना करते हैं कि हमारे यजमानों को सबको आरोग्यता प्रदान हो, तो आप श्री पूज्य महाराज श्री के YouTube चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें ताकि आप लाइव प्रसारण देख सकें। YouTube चैनल है अभिनंदन जी महाराज, आज ही इसे सब्सक्राइब करें। और जो भी महानुभाव अपनी सेवा राशि भेजना चाहते हैं, चाहे गैया मैया के लिए हो, चाहे भूमि दान के लिए हो, चाहे ब्राह्मण सेवा के लिए हो, चाहे संत भंडारे के लिए हो, चाहे कुष्ठ रोगियों हेतु हो, या फिर आप मुख्य यजमान बनना चाहते हैं या पोथी यजमान, तो आप हमारे दिए गए अकाउंट नंबर व गूगल पे, पेटीएम पर अपनी सेवा राशि भेज सकते हैं। और सेवा राशि भेजने के बाद उसका स्क्रीनशॉट, फोटो, उसके नीचे अपना नाम, गोत्र और पता लिखकर हमारे व्हाट्सएप पर सेंड कर दें, ताकि आपके नाम की घोषणा सीधे सीधे इस मंच से विश्व भर में की जा सके। आइए अब हम पूज्य महाराज श्री के बताए गए मार्ग व कृष्ण कन्हैया के द्वारा मुखार बिंद से निकली गई उस गीता का श्रवण पान करेंगे और जोरदार जयकारे के साथ कथा में प्रवेश करते हैं। बोल बांके बिहारी लाल की जय। राधे राधे। श्री राधे। ओम नमो भगवते वासुदेवा, नमो भगवते वासुदेवा। श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। श्रीमाल के चरण कमलेभ्यो नमः। श्री वृंदाविहारिण्ये नमः।
श्रीयुगल चरण कमलेभ्यो नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा। गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुतं शरण्यं भृत्यार्तिहं प्रणतपालभवब्धिपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। वंशी विभूषितकरावनवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठा पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्द्रनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। कृष्णत्वदीयपदपङ्कजपञ्जरान्ते अद्यैव मे राजहंस। प्राणप्रयाणसमये कफवातपित्तैः कण्ठावरोधनविधौ स्मरणं कुतस्ते। श्री राधे मेरी स्वामुनी मैं राधे जुको दास। जन्म जन्म मुहे दीजियो श्री वृंदावन को वास। सब द्वार इनको छोड़ के मैं आयो तेरे द्वार। श्री वृषभानु की लाडली निक मेरी ओर निहार। मेरो मन माणिक गिरवी रख्यो श्री मनमोहन के पास। प्रेम ब्याज इतनो बढ़्यो नहीं छूटन की आस। जय जय श्री राधा रमण जय जय नवल किशोर। जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर। आइए प्रेम और भाव से 2 मिनट हरि नाम